S-400 रूस का वो हथियार जो भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर में रक्षा कवच साबित हुआ था। अगर ये नहीं होता तो शायद पाकिस्तान के कितने ड्रोन्स और मिसाइलें भारत की सरजमी पर आकर गिरती। लेकिन इस रक्षा कवच ने ऐसा होने नहीं दिया और दुश्मन के हर हमले को हवा में ही नष्ट कर दिया। अब जरा सोचिए कि एक ऐसा दमदार एयर डिफेंस सिस्टम जिसे पाने के बाद कोई भी देश अपनी ताकत में बेशुमार इजाफा महसूस करता है, वो S-400 पाने के बाद भला कोई देश टेंशन में कैसे आ सकता है? या यूं कहें कि इसे हासिल करने के बाद किसी देश के लिए यह सिरदर्द कैसे बन सकता है? जी हां, लेकिन अब ऐसा देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं भारत की रक्षा करने वाला S-400 तुर्की के लिए मुसीबत कैसे बन गया और क्या भारत इसका समाधान निकाल सकता है। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सारी दुनिया। तुर्की इस वक्त S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पाने के बाद बेहद परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि रूस से खरीदे गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने तुर्की को जितना फायदा नहीं दिया, उससे कहीं ज्यादा सिरदर्द दे दिया। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति एर्दोगन S-400 से छुटकारा पाना चाहते हैं और इसकी वजह है ट्रंप। जी हां, अमेरिका संग अपने रिश्ते सामान्य करने के लिए तुर्की S-400 को बेचना चाहता है और अमेरिका के F-35 स्टील फाइटर जेट प्रोग्राम में वापसी का रास्ता खोलना चाहता है। लेकिन दुखद बात यह है कि तुर्की चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इस पूरे सौदे की आखिरी चाबी रूस के हाथ में है। दरअसल तुर्की के अखबार हुर्रियत ने दावा किया है कि अंकारा S-400 सिस्टम को किसी खाड़ी देश को ट्रांसफर करने की तैयारी कर रहा है और फिलहाल संभावित खरीदारों में UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात और कतर का नाम सबसे आगे है। वहीं रूस ने भी पुष्टि कर दी है कि इस मुद्दे पर रूस और तुर्की में बातचीत चल रही है। हालांकि रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इसे बेहद संवेदनशील मामला बताते हुए ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। यानी पहली बार रूस ने सार्वजनिक तौर पर माना है कि S-400 के भविष्य पर दोनों देशों के बीच संपर्क बना हुआ है। अब यहां सवाल यह है कि तुर्की इसे अपने पास क्यों नहीं रखना चाहता? भला इसमें क्या दिक्कत है? तो इसका सीधा सा जवाब है, इसकी वजह है अमेरिका। तुर्की ने साल 2017 में रूस से S-400 खरीदा था। इसके बाद अमेरिका ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए F-35 फाइटर जेट कार्यक्रम से तुर्की को बाहर कर दिया। इतना ही नहीं, इसके साथ ही CAATSA के तहत प्रतिबंध भी लगा दिए। लेकिन अब ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में यह संकेत दिया है कि अगर तुर्की S-400 से छुटकारा पा लेता है तो फिर अमेरिका उसके लिए F-35 का दरवाजा खोल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि तुर्की के लिए यह सिर्फ लड़ाकू विमान खरीदने का मामला नहीं है। दरअसल F-35 कार्यक्रम में लौटने का मतलब अरबों डॉलर के रक्षा उद्योग और भविष्य के सैन्य कारोबार से दोबारा जुड़ना भी है, क्योंकि तुर्की भी अब बड़े स्तर पर हथियार बनाने और सप्लाई करने वाला देश बनना चाहता है। और अब तुर्की हथियारों के आयात के साथ ही बड़े स्तर पर हथियार निर्यात करने वाला देश बन रहा है। यही कारण है कि तुर्की अब इससे पीछा छुड़ाना चाहता है और रक्षा क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। अब सवाल यह भी है कि क्या तुर्की अपने S-400 को सीधे किसी तीसरे देश को बेच सकता है? यहां समस्या यह है कि तुर्की अपनी मनमर्जी से ऐसा नहीं कर सकता। यही सबसे बड़ा कानूनी पेच है। 2017 के रूस तुर्की समझौते के मुताबिक S-400 को किसी तीसरे देश को ट्रांसफर करने के लिए रूस की मंजूरी जरूरी होगी। यानी S-400 खरीदने वाला देश इस बार दोबारा बेचने का फैसला खुद अकेले नहीं ले सकता। यहां उस देश की मंजूरी जरूरी होगी जिसने इसे बनाया है। यानी रूस चाहे तो मंजूरी दे सकता है और रोक सकता है, या खुद सिस्टम वापस खरीदने का प्रस्ताव रख सकता है। अब फिर सवाल यह भी है कि क्या रूस इसकी मंजूरी देगा? तो इसका सीधे तौर पर जवाब है नहीं। यानी रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पुतिन अपनी एयर डिफेंस क्षमता को मजबूत करना चाहते हैं। अब फिर सवाल यह भी है कि क्या रूस इसकी मंजूरी देगा? इसका जवाब सीधे तौर पर नहीं दिया जा सकता। यानी रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पुतिन
अपनी एयर डिफेंस क्षमता को मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे में हो सकता है कि वो S-400 को वापस ले लें और अपने पास रखें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूस तुर्की पर अपना रणनीतिक दबाव भी बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे में अगर रूस मंजूरी देने में देरी करता है तो फिर तुर्की का अमेरिका संग समझौता भी अटक सकता है। यानी कुल मिलाकर इस खेल का आखिरी फैसला रूस के हाथ में है। उसके फैसले के बिना यहां कुछ भी नहीं हो सकता, यानी कि तुर्की कुछ नहीं कर सकता। अब एक सवाल यह भी है कि अगर रूस इसे वापस ना खरीदकर तुर्की को बेचने की इजाजत दे देता है तो फिर इसे कौन खरीदेगा? तो इसका यूएई और कतर सीधा जवाब हो सकता है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के हालिया सैन्य टकराव के बाद खाड़ी देशों ने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश तेज कर दी है। हालांकि अभी इसकी खरीद की पुष्टि को लेकर कोई देश ने जवाब नहीं दिया है। दरअसल तुर्की से S-400 हटाने से अमेरिका की एक समस्या खत्म होगी, लेकिन अगर यही सिस्टम यूएई या कतर के पास पहुंच गया तो वो अमेरिकी सैन्य ठिकानों के और करीब आ जाएगा। यानी जिस रूसी रडार सिस्टम को अमेरिका तुर्की में F-35 के लिए खतरा बता रहा था, अब वही सिस्टम उसके सैन्य बेड़े के पास पहुंच जाएगा, जिससे कहीं हद तक रूस की चिंता बढ़ सकती है। अगर S-400 अमेरिकी बेस के पास सक्रिय होता है तो वो अमेरिकी विमानों का डेटा जुटा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका भी उसी सिस्टम के रडार, उसकी फ्रीक्वेंसी, ट्रैकिंग क्षमता और कमजोरियों के बारे में जान सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस पहले ही S-400 को भारत, चीन और तुर्की जैसे देशों को बेच चुका है। यानी इसके निर्यात मॉडल में संवेदनशील तकनीक पहले से ही सीमित होती है। इसके अलावा पश्चिमी देशों के यूक्रेन युद्ध के दौरान S-400 की क्षमताओं और कमजोरियों की काफी जानकारी पहले ही मिल चुकी है। तो ऐसे में अब तुर्की के लिए मुसीबत बड़ी है। अब आखिरी सवाल यह है कि क्या भारत इसे खरीद सकता है? बता दें कि पहले भारत इसका संभावित खरीदार माना गया था, क्योंकि भारतीय सेना को इसकी ताकत का अंदाजा है और इसकी ऑपरेशनल क्षमता का अनुभव भी है। लेकिन अभी तुर्की और भारत के रिश्ते उतने बेहतर नहीं हैं। पाकिस्तान को लेकर दोनों देशों के बीच काफी मतभेद है। तुर्की का झुकाव पाकिस्तान की ओर ज्यादा माना जाता है। तो ऐसे में किसी डील की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। यानी कि तुर्की का ये मामला अभी अधर में लटका है और इसका आखिरी फैसला रूस ही करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।